कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं या नहीं हैं? मेरा ये सवाल है। आप उसके अलावा सब कह रहे हैं। मेरे भाई के आप उसके अलावा सब कह रहे हैं। मेरे भाई के खिलाफ केस बुक हुआ, वो जेल को गए और कोर्ट ने उनको जमानत दी है। वो मसला कोर्ट में है। मैंने देश के खिलाफ क्या कहा वो आपको बताना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं हैं? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम। आपको तो मालूम है ना, आप तो वकील हैं, इसलिए आप छुपा सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। देकर आप दलील देकर छुपा सकते हैं। मुझे हरगिज नहीं मालूम। लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं क्योंकि आप वकील हैं। मुझे हरगिज नहीं मालूम। देश के वकील तो फांसी पाने वाले एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाकर खड़े हो गए थे। आप भी पैरवी कर रहे थे। उन बातों को आप देश के पक्ष में मानते हैं जो आप कर रहे थे उस वक्त? तो क्या वो जो वकील ग्रोवर और प्रशांत भूषण जिन्होंने केस लड़ा, क्या वो देशद्रोही हैं? देश की जनता तय करेगी ये बात। आपने भी उसी के पक्ष में बयान दिया था ना। जिस शख्स को देश की सबसे बड़ी अदालत फांसी की सजा दे चुकी है, जिस शख्स को राष्ट्रपति माफी ठुकरा चुके हैं, जिस पर तमाम अदालतों में कार्रवाई हो चुकी है, आप उसकी पैरवी करते हैं। उसके बाद आप ये मुझसे पूछते हैं कि बताइए मैंने देश के खिलाफ क्या किया? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप एड्रेस करने के लिए कितना गलत मैसेज देते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। आप चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज, मैंने जो कुछ कहा, आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर। जो कुछ कहा तो वैसे आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर, विदेश से पढ़े हुए, लेकिन मर्दानगी के टेस्टों से ऊपर बढ़ नहीं पाते। मेरा सवाल यह था कि आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं? आप उसको गोल कर गए। मैंने पूछा, आप याकूब मेमन के पक्ष में खड़े हुए थे, आप उसको गोल कर रहे हैं। आप प्रशांत भूषण के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मर्दानगी है, आप मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हैं। अगर मर्दानगी होती राजनीति की आपकी, तो फिर आप खड़े होकर कहते कि हां मैं याकूब मेमन के साथ हूं। आप उस बात को प्रशांत भूषण के कंधे रखकर बंदूक चला रहे हैं। आपने देखा कितने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा था उसके बारे में? मैंने तो सबको सवाल किया सर। जानते हैं। और हाँ, मैंने हर उस व्यक्ति को सवाल किया जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी। रहते हैं सीमांचल में, हिंदू भाई नहीं रहते, सीमांचल दलित नहीं रहता, सीमांचल में पसमानदा आवाम नहीं रहती। हम सीमांचल के इंसाफ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें कहां से आप ला रहे हैं सब बातें? ये आप सीमांचल के हिंदुओं के लिए भी जा रहे हैं राजनीति के मैदान में, और उन हिंदुओं के भगवान की मां को आपके भाई गाली देते हैं। कोर्ट ये फैसला करेगा और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह वरुण गांधी से कोर्ट ने इंसाफ किया, इस मामले में भी कोर्ट इंसाफ करेगा। तो कोर्ट के हक को आप मत ले लीजिए। गाली तो गाली होती है ना सर। एंकर हैं, आपको गाली तो गाली होती है ना। आप एक टीवी के, गाली तो गाली होती है ना। असदुद्दीन ओवैसी, मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ। ये कोर्ट फैसला करेगा। टीवी एंकर होने के साथ साथ मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ। मेरे पास वोट करने का अधिकार भी है। किसी पार्टी के नुमाइंदे बनकर मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मेरे पास वोट करने का अधिकार भी है। भगवान राम किसी की बकौती नहीं है राजनीतिक पार्टी की। मेरे घर में भी भगवान राम की पूजा होती है, और अगर आप भगवान राम की मां को गाली देंगे आपके भाई, तो मुझे अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सीमांचल आपका है, आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूरे बिहार में लड़ते, केवल सीमांचल की सीटें क्यों चुनी आपने? पार्टी का फैसला है। कुछ वजह होगी, कुछ सोच कर लिया होगा, कुछ कैलकुलेशन किया होगा। हाँ, हमारा या पर्ची डालकर तय करते हैं कि इस सीट पर लड़ेंगे, इस पर नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। देखिए, मैं उन लोगों में मेरा शुमार होता है जो पर्ची नहीं डालते, जो अपने कुव्वत बाजू पर, अपनी सियासी सोच पर भरोसा करके मुकाबला करते। तो इसलिए आप लोगों ने यह तय कर लिया कि हम बिहार में केवल सीमांचल में चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। जी, कोई सोच नहीं थी उसके पीछे, ऐसे ही तय कर लिया? ने पार्टी की सोच जो है वो जरूरी नहीं है हर सोच को टीवी चैनल पर रखा जाए। बातें जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे, जो नहीं बोलना है वो पार्टी के मीटिंग में जो तय होता है। कोई पार्टी तो अपनी इनर मोस्ट इंटरनल मीटिंग्स के बातें तो आवाम के सामने या आपके सामने तो नहीं करते ना। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बातें देश हित में नहीं होती, याकूब मेमन के पक्ष में नारे लगाने वाली, वो तो आप टीवी चैनल पर आकर खुलकर बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है कुछ लोगों को। लेकिन जहां मैं आपसे चुनाव के मुतालिक सवाल पूछता हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि साहब पार्टी का फैसला है, पार्टी की बातें हम टीवी पर नहीं बताएंगे। ये दोगलापन क्यों है?
कानून वो है, आरटीआई एप्लीकेशन आप नहीं डाल सकते पार्टी की कार्रवाई के लिए, डाल सकते आरटीआई एप्लीकेशन आप। सर आरटीआई की जरूरत क्या है? आप मेरे साथ बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री मीटिंग या आरएसएस की मीटिंग में क्या हुआ आप बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं, पूछते भी हैं और बताते भी हैं, पूछते भी हैं और बताते भी हैं। सद वैसी इस बात को आप नकार नहीं सकते ना कि जब आपके भाई ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की पुलिस हटा लीजिए, पता लग जाएगा हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है, या फिर हिंदुओं के भगवान राम की मां को वो गाली देते हैं, तो आपकी पार्टी की एक्सेप्टेंस मेजोरिटी में कैसे होगी? फिर वो तो वहीं तक सीमित रह जाएगी ना। और फिर आप भले कितना कहते रहिए कि मैं मुसलमानों की पार्टी नहीं हूं। आप फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह ये वक्त तय करेगा, दिलों को मोड़ेगा ऊपर वाला, और आप देखते रहिए ये तमाम चीजें होके रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके दिल को भी मोड़ेगा, अगर आप दूसरों के दिल के मुड़ने की उम्मीद कर